सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिए। आज जिस प्रसंग को छूने भर का प्रयास कर रहा हूँ वह है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में महाराज परीक्षित और कलयुग का संवाद। महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के कुछ निश्चित स्थान दिए। तो जब महाराज परीक्षित और कलयुग का युद्ध हुआ, कलयुग को महाराज परीक्षित ने परास्त किया, तो कलयुग परीक्षित के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि युग व्यवस्था के अनुसार मेरा समय आ रहा है। सतयुग आया, वह बीत गया, त्रेता आया, वह भी बीत गया, और द्वापर आकर अब द्वापर का अंतिम समय चल रहा है। तो युग व्यवस्था के अनुसार मेरा समय तो आ गया है। आप चाहें या ना चाहें, मुझे तो आना ही आना है। हाँ, इतना कर सकता हूँ, मैं आपके द्वारा पराजित हुआ हूँ, तो कुछ वह स्थान बता दे जहाँ मैं रह सकूँ। तो महाराज परीक्षित कहने लगे कि तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, तू मेरे राज्य से कहीं और चले जा। तो कलयुग ने पुनः हाथ जोड़ दिया और कहने लगे कि आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, संपूर्ण धराधाम पर आपका राज्य है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस धराधाम को छोड़कर चले जाऊं, क्योंकि अब मेरा समय है। आप चाहो या ना चाहो, मुझे तो आना ही आना है। अपने ही राज्य में कुछ स्थान निश्चित कर दीजिए जहां मैं रह सकूं। तो कलयुग को रहने के 4 स्थान महाराज परीक्षित ने दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। द्यूत अर्थात जुआ, जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग का वास है। पानम, जहाँ मदिरा पान होता है वहाँ कलयुग का वास है। जहाँ पर स्त्री पर बुरी नज़र रखी जाती है वहाँ कलयुग का वास है। और जहाँ जीव हिंसा हो वहाँ कलयुग का वास। इन 4 स्थानों पर कलयुग को रहने का वास दिया। अब देखिए, द्यूत सबसे पहले दिया जुए में, क्योंकि वहाँ है असत्य। बिना असत्य के जुआ जीता नहीं जा सकता। तो द्यूत में दिया सबसे पहले कलयुग का वास। उसके बाद मदिरापान, वहाँ है मद, मात्सर्य, अहंकार। तो इसलिए जब व्यक्ति मदिरापान करता है तो अहंकार की वृद्धि होती है। मद ईरा, मद अर्थात अहंकार और ईरा उसका विस्तार। तो जहाँ जहाँ अहंकार का विस्तार है वहाँ कलयुग का वास है। तो दूसरा स्थान दिया मदिरापान। तीसरा, जहाँ पर स्त्री गमन होता हो या स्त्रियों पर बुरी दृष्टि रखी जाती हो वहाँ कलयुग का वास। और चौथा दिया जहाँ जीव हिंसा होती हो, क्योंकि जीव हिंसा में है हिंसा प्रवृत्ति, तो जहाँ हिंसा है वहाँ कलयुग का वास है। तो इन 4 जगह पर रहने के लिए कलयुग का वास दिया। तो कलयुग कहने लगा कि महाराज, आपने तो यह 4 मुझे निंदनीय स्थान दे दिए हैं, और आपके राज्य में तो इन स्थानों पर बहुत कम लोग जाते हैं, तो कोई एक और स्थान आप मुझे दे दें। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि तेरा स्थान स्वर्ण में रहने का स्थान दिया। तो सबसे पहली बात कि स्वर्ण में क्यों दिया, क्योंकि भगवान तो गीता में स्वयं कहते हैं धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ। तो जहाँ भगवान है वहाँ कलयुग कैसे रह सकता है? कलयुग का तो वास हो ही नहीं सकता। तो स्वर्ण में जो वास है वह है अनीति के द्वारा कमाए हुए स्वर्ण में। अब देखिए, स्वर्ण कहने का यहाँ पर तात्पर्य केवल स्वर्ण धातु से नहीं, उस समय की जो लेन देन की मुद्रा थी वह भी स्वर्ण ही की थी।
स्वर्ण का अर्थात यहाँ पर धन से है, अनीति के द्वारा कमाए हुए धन में कलयुग का वास है। यदि कोई व्यक्ति अनीति से धन कमा रहा है अर्थात वह उस धन के साथ साथ कलयुग को भी लेकर आ रहा है। इसलिए कहा कि अनीति के द्वारा कमाए हुए स्वर्ण में कलयुग का वास है। तो कलयुग को रहने के यह स्थान दिए। तो कलयुग कहने लगा ठीक है महाराज, मैं इन स्थानों पर आज से वास करूंगा। कहाँ कहाँ? सबसे पहला द्यूत, दूसरा मदिरापान, तीसरा पर स्त्रीगमन, चौथा जीव हिंसा और पांचवा अनीति से कमाए हुए धन में कलयुग का वास है। तो हम सबको इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। द्यूत क्रीड़ा कोई श्रेष्ठ नहीं बतलाई गई, निंदनीय है द्यूत। मदिरापान निंदनीय, जीव हिंसा निंदनीय, पर स्त्रीगमन निंदनीय और अनीति के द्वारा कमाया हुआ धन भी निंदनीय है। तो इसलिए यदि व्यक्ति थोड़ा सा ही धन कमाए किंतु नीति के द्वारा धन कमाया जाए, इसीलिए जो 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सबसे पहले रखा धर्म को। धर्म के द्वारा व्यक्ति अर्थ कमाए अर्थात धन लाए, धर्म अर्थ, और उससे उस धन से अपनी कामनाओं की पूर्ति करे। इसलिए 4 पुरुषार्थों में सबसे पहले धर्म को रखा है। हम जो धन कमा रहे हैं वह धर्म से आए, और यदि धर्म से धन आ रहा है तो उसकी उत्तम गति होती है। और कलयुग में तो कोई भी चीज स्थिर नहीं है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, नहीं कलि करमना भगति विवेकू, नहीं कलि करमना भगति विवेकू, राम नाम अविलंबन एकू, राम नाम अविलंबन एकू, नहीं कलि कर्म, कलयुग में कोई कर्म नहीं है, न भक्ति, भक्ति है नहीं, भक्ति केवल दिखावे की रह गई। विवेक, विवेक नहीं है। जब भक्ति नहीं है, सत्संग जीवन में नहीं आएगा तो विवेक नहीं आ सकता। और जिन श्रेष्ठ पुरुषों में भक्ति है वह भगवान का ही प्रत्येक क्षण चिंतन मनन करते हैं। बिना भक्ति के तो यह धरती भी टिकी नहीं है। जब तक धर्म नहीं होगा यह धरती टिकी नहीं रह सकती। तो केवल किंचित भर व्यक्तियों में यह गुण रह गए हैं, अन्यथा कलयुग में सब केवल धन के पीछे दौड़ रहे हैं, और वह धन कैसे आए यह कोई नहीं सोचता। और फिर उस धन को प्राप्त करके जो कष्ट साथ में आ रहा है, तब वह धन कुमार्ग पर ही खर्च होता है। तो यह 5 वास कलयुग को दिए। अब कलयुग परीक्षित जी पर कैसे हावी हुआ, कैसे परीक्षित जी पर चढ़ा, क्योंकि धर्मात्मा है परीक्षित। जो धर्म जिनकी आत्मा है, धर्मात्मा अर्थात धर्म ही जिनकी आत्मा है, ऐसे महाराज परीक्षित पर कलयुग का वास क्यों हुआ, इसको अन्य कभी किसी प्रसंग में छूने का प्रयास करूंगा। आज के लिए केवल इतना ही प्रयास कि कलयुग का स्थान कहाँ कहाँ पर है। तो इन स्थानों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, जिससे कलयुग से वह बच सके, क्योंकि कलयुग से बचना बहुत कठिन है। हर जगह कलयुग का वास है। कलयुग आ चुका है, 5000 से अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, और प्रभाव हम इस समय जगह जगह देख रहे हैं। जीव हिंसा, कैसी कैसी भयानक जीव हिंसा हो रही है। अभी कुछ समय पहले केरल में जो हुआ, हिमाचल में जो हुआ, देख के ही दिल दहल जाता है। तो इन सब जगहों से जीव दूर रहे, परमात्मा हम पर अपनी दया दृष्टि रखे। इसी भाव के साथ आज इस प्रसंग को केवल स्पर्श मात्र किया। तो यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे किसी नए प्रसंग के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा।
तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।